निवेदन करूंगा, किसी भी तरह की कोई सजेशंस हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत है, हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया जाएगा और उस सिस्टम के तहत हम शहर को चलाएंगे। जिसकी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं, लेकिन जब मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा, उनके साथ उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो सब चर्चा करके ही आप लोगों के बीच में डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज तक मैं डाइस के उस तरफ था, तो वहाँ से जो जनता की जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी मेरे नोटिस में है। तो आज मैं डाइस के इधर हूँ, तो ये प्रॉब्लम को अधिकारियों के साथ मिलकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बल्कि जनता ने तो मुझे जिम्मेवारी दी है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनको हल करूँ। उसके लिए जो मेरे पास तंत्र है, जो मेरे पास यहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनके साथ मिलकर उनसे बातचीत करके कि कैसे हम एक बेटर जो है हिसार का उन्नति प्रगति कर सकते हैं। मेरे पार्षद साथी भी सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी अगर आ गए हैं तो आइए, आइए मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया। भारत माता की जय। हमारे बीच हमारी आदरणीय बहन हिसार जिले की जिलाध्यक्षा डॉक्टर आशा खेदड़ जी आप पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और महापौर जी, अभी आपने आज तो शपथ ग्रहण के बाद में कारोबार संभालना है। कारोबार नहीं है जी, मैं माफी चाहूंगा। एक सेकंड, अब मुझे भी बोलने दो यार। मैं माफी चाहूंगा जैसे एक मिनट, मैं पत्रकार छायाकार बंधुओं से ये माफी मांगते हुए ये आपके बात बीच में आपके ये बात रख रहा हूं कि जैसे भाई साहब से एक छोटी सी गलती हुई, कोई कुछ नहीं, कारोबार हो जाता है, तो ऐसे कभी मेरे से भी हो तो मुझे माफ। कार्यभार आपने संभाला है तो प्रॉपर्टी जो अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें हिसार के अंदर आती है और ये कहा जाता है कि बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है, तो इस पे आपका क्या प्लान है, किसी का नुकसान भी ना हो, तो ये थोड़ा सा देखिए। अभी आज ही कार्यभार संभाला है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि जब मैं डाइस से उधर था तो जैसी क्वेश्चन आपके हैं ऐसे मेरे थे। जब मैंने अधिकारियों से हल्की फुल्की चर्चा की तो इन्होंने जब बात बताई, और जब तक हम लोग बैठ के इस पब्लिक और जो हमारे अधिकारी हैं इनके बीच में अगर हम लोग कुछ ये बीच से बीच जब तक हम इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करके समस्याओं का समाधान की तरफ नहीं जाएंगे और सिर्फ हम किसी पे दोषारोपण करते रहेंगे तो समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होंगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हमारा 12 तारीख को रिजल्ट आया था जी, तो उसके बाद सफाई को लेके बड़ी जबरदस्त समस्या थी। हालांकि मैं भी घोषणा कर चुका था कि हम आते ही महासफाई अभियान शुरू करेंगे। तो जब सफाई की ये मैंने बात की तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का आया कि यहाँ सफाई नहीं है जी, यहाँ कूड़ा है जी, यहाँ कूड़ा है जी। तो जब मैंने अधिकारियों से बात की कि मैं जी ये इतनी बुरी हालत आ रही है तो सफाई तो बहुत वो है, तब उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई, वो मैंने ऊपर बात की। मैं जी हमें जल्दी से करो, ये तो शहर में तो इस मामले में दिक्कत है, तो कल उसकी परमिशन भी आई है। तो छोटे छोटे प्रयास और छोटे छोटे काम इनको करते हुए हम अपने पूरे परिवार के साथ हिसार शहर को एक आदर्श शहर बनाएंगे। आदर्श शहर बनाने की आपने बात की जी, लेकिन इसकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप पत्रकार हैं जी, आप पत्रकार हैं। मैं प्रेस में भी हूँ और मदन रावलिया मेरा नाम है। अच्छा जी, आपसे मेरा ठीक है जी, जायज प्रश्न है। ठीक है जी। एक एक करके विषय ले लेते हैं, एक एक करके विषय ले लेते हैं। आपसे ये निवेदन है कि भाई साहब ने प्रॉपर्टी आईडी की बात की है तो कृपया प्रॉपर्टी आईडी पे ही बात करना ताकि कुछ घालमेल ना रहे। मैं हर चीज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो समय मुझे मिला है मैंने अपने अधिकारियों से भी बातचीत की है, मैंने अपने नेताओं से भी बातचीत की है, मैंने जनता से भी बात की है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की है। तो लगभग मैं तैयार हूँ। जितना विषय मेरे संज्ञान में है वो मैं आपके सामने रखूँगा। जो विषय मेरे संज्ञान में अभी तक पूरी तरह नहीं आया है तो उसके लिए मैं आपको 2-4-10 दिन में जब भी मैं उसके मामले में अपडेट हो जाऊँगा आपके बीच रखूँगा। लाहौरिया जी मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, आप थोड़ा छुपे हुए थे तो मैं पहचान नहीं पाया। तो लाहौरिया जी आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात की,
प्रॉपर्टी आईडी का अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास कोई कागज लाए हैं तो अभी दे दीजिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप भरे सदन में कह रहा हूं, प्रॉपर्टी आईडी में ठीक है कुछ दिक्कतें रही है, कितनी सॉल्व हुई कितनी नहीं हुई मुझे जो अधिकारियों ने बताया मैं उसको मान के बता रहा हूं कि हमारी 50-60% अधिकारियों के कहने पे बता रहा हूं आपको, 50-60-70% हमारी ये सॉल्व हो चुकी हैं। और लाहौरिया जी, मैं आपको बड़े इत्मीनान से कहना चाहता हूं कि जो भी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत रह गई है, आप अपना कागज लाइए, उस जो प्रॉपर्टी का हमारा बिल होता है उस बिल के पीछे आप अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख दीजिए, नीचे उसके जो है आप अपनी प्रॉपर्टी की दिक्कत लिख दीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी में ये दिक्कत है। हो सकता है कि इमीडिएटली एक दिन में हम ना कर पाएँ, 2 दिन में भी ना कर पाएँ, लेकिन वो कागज, आपका दिया हुआ कागज मेरे ऑफिस में सुरक्षित रहेगा। हम उसको कैटेगराइज करेंगे। कुछ कैटेगराइज जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो ऐसी हैं कि जो पॉलिसी मैटर हैं, हम उसके लिए ऊपर बात करेंगे। कुछ यहाँ पे मिस्टेक मैटर हैं, वो मैंने काफ़ी हद तक स्टडी किया है, उस बारे में मैंने उस बारे में काफ़ी स्टडी किया है। बाकी जब प्रैक्टिकली ये चीज़ें आ जाएंगी तो मेरा दावा है, और मैं आपके माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान ही, बल्कि शुरुआती कुछ दिनों में ही इस प्रॉब्लम को ज़ीरो कर दूँगा। अगर तो शहर बनाने की जो आपने बात कही, तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, विकास को लेकर प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, प्राथमिकताओं की जहाँ तक बात है, 2 चीज़ें होती हैं। प्राथमिकता की जहाँ तक बात है तो 2 चीज़ें होती हैं जी, जो मैं स्टडी कर पाया। मेरे आदरणीय भाई आशीष जोशी जी हमारे जिला के महामंत्री हैं, मेरे दूसरे महामंत्री भी आए हुए थे, संजीव रेवड़ी जी। प्राथमिकताओं की जहाँ तक आपने बात की, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है बेसिक फैसिलिटी, जिसे मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, दूसरा होता है विकास। बेसिक फैसिलिटी में हम सीवर, सड़क, पानी, बिजली, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। दूसरा रहता है विकास, जो थोड़ा सा लंबा कार्य होता है, जिसमें मान लो ट्रैफिक भी आ जाता है और इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले बेसिक फैसिलिटीज़ पे काम किया जाएगा। काफ़ी हद तक बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो चुकी हैं, जो रह गई हैं। कहीं कहीं सीवर की समस्या मैंने पिछले दिनों नोटिस में आई है, वो जो नोटिस में आई है मैंने ठीक भी करवाई। इसके बाद पानी की भी मेरे पास कल पहली शिकायत आई है, उसके बारे में भी बोल दिया है, संभवतः आज कल में वो भी ठीक हो जाएगी। त्वरित कार्रवाई से सीवर और पानी, इस पे कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है आगे अधिकारियों के साथ बैठकर और उसको जो है ठीक किया जाएगा। और प्राथमिकता इस चीज़ की है, बाद में ट्रैफिक को लेके कहीं पुल बनाने हैं, कहीं कुछ और करना है ताकि ट्रैफिक की समस्या रहे। डेवलपमेंट को लेके पार्किंग की जगह चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी उस पर हैं, लेकिन काम सबका साथ साथ चलता रहेगा। मेरे साथ काफ़ी समय से प्लान था भाजपा का कि भाई कैटल फ्री हिसार करना है, अभी तक नहीं हो पाया सर। लोग मंत्री ने दावा भी किया कि कैटल फ्री हो गया, लेकिन हुआ नहीं है सर। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना सिविल हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं 5-7 व्यक्ति इस प्रकार एडमिट होते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया है गाय की वजह से। कैटल फ्री पे मैं आपको इतना बात करना चाहूँगा कि गायों के लेके ये एक निरंतर जो है एक समस्या आ रही है। हो क्या रहा है कि यहाँ से अब आप अगर डंडूर गौशाला में देखें तो आई थिंक काफ़ी हद तक गौवंश यहाँ से ले जाके वहाँ भेजा गया और गौशालाओं में से, लेकिन दिक्कत ये रही कि और इतना गौवंश कोई ना कोई इधर उधर से आ जाता है और 100% अगर इस पर नहीं हुआ तो काफ़ी हद तक इस पर काम हुआ है। इसको भी आगे त्वरित कार्रवाई करके, इसके बारे में भी दिमाग में प्लान है, लेकिन मैं अधिकारियों से डिस्कस करके आपके बीच रखूँगा। और आज के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए मैं इतना ही क्वेश्चन ले पाऊँगा, क्योंकि कुछ आज सभी की निगम में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत शिकायत है, उसको भी 1-2 दिन बाद भी सारा ही आज पूछ लेंगे, सारा ही आज पूछ लेंगे। आपको एक चीज और बता देता हूँ, हर चीज का रोड मैप तैयार है, लेकिन वो बैठेंगे बताएंगे थोड़ी सी उसके लिए। आपके विपक्ष को क्या कहोगे? आपके विपक्ष को क्या कहोगे? फिलहाल कोई बड़ा इंतजार में था।